नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने किया उपलब्धियां दर्शाती पुस्तिका का विमोचन। आम आदमी पार्टी का विद्युत विभाग कार्यालय के समक्ष आंदोलन जारी। महिलाओं ने मंत्रियों के लिए भेजे लेडी सूट व मेकअप का सामान। अस्पताल आंदोलन को वार्ड 35 के नागरिकों ने दिया समर्थन। कल रैली निकाल फूंके जाएंगे जनप्रतिनिधियों के पुतले। ग्राम सेवा सहकारी समिति को अन्यत्र स्थानांतरित न करने की मांग को लेकर गांव दासूवाली के ग्रामीणों ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। टाउन की मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति ने सर्दी से बचाव के लिए मानव सेवा आश्रम में रह रही जरूरतमंदों को प्रदान किए गर्म कंबल। और अब समाचार विस्तार से। जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार के अलावा अन्य विधायक भी शामिल रहे। जिले के प्रभारी मंत्री एवं आपदा प्रबंधन एवं सहायता प्रशासनिक समन्वय सांख्यिकी विभाग नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मंत्री गोविंद राम मेघवाल सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। यहाँ उन्होंने राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद सर्किट हाउस में जिला दर्शन पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने हनुमानगढ़ जिले में राज्य सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए राजकीय मेडिकल महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, जिला मुख्यालय व नोहर राजकीय कन्या महाविद्यालय, भादरा कस्बे में राजकीय महाविद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय आदि को जिले के लिए सौगात बताया। इस दौरान प्रभारी मंत्री की ओर से जिले की एकीकृत वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। एकीकृत वेबसाइट पर राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी राज्य सरकार के स्तर पर दी जाएगी। प्रभारी मंत्री की ओर से मुख्यमंत्री कोरोना सहायता के 2, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के लाभार्थियों को लाभांश का वितरण किया गया। साथ ही IM शक्ति उड़ान योजना अंतर्गत लाभार्थियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। जिला दर्शन पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के अलावा चौधरी विनोद कुमार, नौर विधायक अमित चचाण, भादरा विधायक बलवान पूनिया, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, जिला कलेक्टर नथवल डिडेल सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित समारोह में जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से 10 विभागों की ओर से कुल 44,48,000 रूपए के 30 विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया गया। उन्होंने पशुपालन विभाग में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2019-20 के अंतर्गत गोलवाला सियागन, चाहिया, कनवानी, टाउन व जंक्शन में राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, राजकीय पशु चिकित्सालय उपकरण केंद्र का लोकार्पण, राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, गोपालन विभाग में हनुमानगढ़ जंक्शन, बशीर, सालीवाला, नाथवाड़ा, ललवाड़ा टाउन में गोपालन, कर्मचारी आवास निर्माण कार्य, गौशाला में शेड एवं गो आवास निर्माण कार्य, गौशाला में चारा भंडार गृह निर्माण कार्य, गौशाला में चारा खैली एवं पानी खैली निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। पूरे राजस्थान में विकास के पहिए को थमने नहीं दिया। धीमा जरूर हुआ लेकिन विकास की गति को उन्होंने बरकरार रखा। जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान पूरे राजस्थान में एक अच्छा प्रबंधन और अच्छी व्यवस्था रही, जिसके तहत अन्य राज्यों के मरीजों को भी राजस्थान आना पड़ा। चूंकि राजस्थान में पूरा का पूरा इलाज निःशुल्क किया गया था। यह मुख्यमंत्री जी की मेहनत थी कि उनके प्रबंधन की वजह से पूरे राजस्थान में यहाँ तक कि ब्लॉक और ग्राम स्तर पर भी कोरोना का निःशुल्क इलाज किया गया। इसी के तहत उनका आह्वान था कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। इसके लिए पूरे हनुमानगढ़ जिले के मैं उन तमाम भामाशाह दानदाताओं का भी भार प्रकट करता हूँ कि जिनकी वजह से चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, सभी ने बढ़कर आगे ही आए और प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंचाने का काम किया। बीच में एक दौर आया जो कर्नाटक में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, कई स्टेटों में ऐसे नुस्खे अपनाए गए जिसे चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई। क्योंकि हम 5 साल के लिए चुने गए थे, वो दौर बहुत खतरनाक था। कुछ लोग षड्यंत्र के शिकार हुए, सरकार गिर जाती। सरकार गिरना और बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर आप देश के संविधान को तोड़ने की साजिश करें और संविधान के रूप में चुनी हुई सरकारों को बचाने का काम अगर कोई शुरू किया है तो मेरी पार्टी ने 1956 से शुरू किया। मेरे सामने एक चुनौती थी, क्योंकि LLB तक पढ़ा हूं, इसलिए संवैधानिक व्याख्याओं को समझने का प्रयास किया और मैं सरकार के फैसले के साथ खड़ा रहा कि चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए।
साथियों, इत्तेफाक है कि मैं राजस्थान की विधानसभा में मेरे इलाके की बात करता गया। एक सिर्फ 14 बिरानी गांव को लेकर के डीपीआर बनी है, तो वो अभी ऑर्डर नहीं हुए कि आपके नहरी कर दिए जाएंगे, बाकी कोई मुद्दा नहीं बचा। तो मैं विधानसभा में बोला और मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति ना दे दी हो और उसके लिए काम ना कर दिया हो। और 70%, 75% सारे राजस्थान में उसको पूरा किया मुख्यमंत्री जी ने। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास करके मैं तो समझता हूँ कि सारे जिले में विकास हुआ है। जैसे अभी बलवान जी ने अपने भादरा की बात की, कप्तान साहब ने नोस की बात की, तो हनुमानगढ़ के बारे में मैं मंत्री जी ये कहना चाहता हूँ, जो हमने सोचा वो हमारे यहाँ काम हुआ। चाहे गर्ल्स कॉलेज की बात थी, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात थी, चाहे 400 केवी का ग्रिड बिजली का यहाँ मंजूर होना। छत्तीसगढ़ में 400 केवी का ग्रिड है, तो थर्मल से डायरेक्ट लाइट जो यहाँ हनुमानगढ़ आएगी और यहाँ से हम गंगानगर और दूसरी जगह सप्लाई करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चिकित्सा जगत के अंदर कोरोना आया, उस टाइम से लेकर के जो सुविधाएं हॉस्पिटलों में दी है, मैं समझता हूँ ये कल्पना नहीं कर सकते थे हम। आज 3-4 प्लांट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो गैस ऑक्सीजन के हैं। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ हनुमानगढ़ की जनता को कि राजस्थान में जब कोरोना था तो ऑक्सीजन की मारोमारी हो रही थी। हम गंगानगर से लेके आते थे, एक गाड़ी में 40 सिलेंडर आते थे, वो गाड़ी पूरी नहीं भरती थी। हमारे यहाँ जाकिर हुसैन जी यहाँ से कलेक्टर गए थे, उनको कहते भी किसी तरह से हमें 20-25 सिलेंडर तो जरूर दो, क्योंकि मरीजों के हालात 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। उस टाइम के अंदर हनुमानगढ़ में रीफिलिंग का ऑक्सीजन का प्लांट लगना, मैं समझता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक बात थी। सबसे पहले यहाँ शुरू हुआ है। आम काम जो आम आदमी के काम की बातें थी, मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी वो आयाम स्थापित की है जो आने वाले सालों तक लोगों को काम लेंगे। जिस तरह से चावल की यहाँ खरीद गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, तो चावल की खरीद शुरू होगी, जमींदार बच गया, फिर पौने दामों पर जो है वो चावल बेचना पड़ा था। जैसे अभी बलवान जी कह रहे थे कि ये पहली सरकार है, राजस्थान कैनाल राजस्थान की लाइफ लाइन है। अगर आज कैनाल टूट जाए, मैं समझता हूँ आज से 50-60-100 साल पहले जो राजस्थान था वैसा माहौल यहाँ बन जाए। लेकिन इसकी रिपेयर की और यहाँ राजस्थान के अंदर भी रिपेयर की, मैं समझता हूँ अगर ये लाइनिंग सही हो जाती है तो राजस्थान अपना पूरा पानी ले सकता है। और आरएसएस का सबसे बड़ा सबूत है कि 47 में देश आजाद हुआ, 48 के अंदर महात्मा गांधी जी को गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे था, और आज उसी के जो है नारे लगाए जाते हैं पार्लियामेंट में, उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं, ये उनके समर्थक हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस देश में 2 विचारधाराएं हैं, एक है धर्मनिरपेक्ष जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, और एक है ये सांप्रदायिक लोग। इसलिए इनका डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है। और ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के समय में आरएसएस जो था वो अंग्रेजों का मुखबिर के रूप में काम कर रहा था। इनकी सोच है कि दलित और मुसलमान को कमजोर बना के रखो। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन स्थित विद्युत निगम के समक्ष चल रहा धरना सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को महिलाओं ने AN कार्यालय का घेराव कर सहायक अभियंता को गिरोह स्वरूप राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए लेडीज फुटवेयर मेकअप का सामान सौंपा। दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व विद्युत दरों में कमी करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय समक्ष चल रहा अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को 8वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान महिलाओं ने AN कार्यालय का घेराव कर सहायक अभियंता को विरोध स्वरूप राज्य सरकार के 26 मंत्रियों के लिए लेडीज सूट व मेकअप का सामान सौंपा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान में आज पूरे देश में सबसे अधिक महंगी बिजली दी जा रही है, परंतु सरकार में बैठे मंत्रियों को आमजन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हनुमानगढ़ का स्थानीय प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। इसलिए आज पिछले 8 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठी महिलाओं ने विरोध स्वरूप राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सलवार सूट भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि वह विधानसभा में आमजन की आवाज तो उठा नहीं सकते, सूट पहनकर नृत्य तो कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जब जब कांग्रेस का शासन आया तब तब बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। आज धरने पर विमला मोदी, प्रियंका मौर्य, किरण शर्मा, अमरजीत कौर, सावित्री, वीना, विद्या कृष्णा, बादामी देवी, इंदिरा देवी, बादू देवी, रोशनी देवी, राजवीर कौर, कलावती, सुमन, राज देवी, रमा देवी, प्रेमलता,
पुष्पा भार्गव, जानकी देवी, कृष्णा देवी, मंजू देवी, मोहिनी देवी, सोनिया, शोभा देवी, महेंद्र कौर, सीमा, बिमला रानी सहित अन्य महिलाएं धरने पर बैठी। पेट्रोल बहुत कम और ज्यादा हो रहा है, इसको दाम कम करो, बहुत ज्यादा हो रहा है। 6 दिन हो गया लगे हुए यहाँ पर, कितने दिन लोगों की कमाई कर रहे हैं। सुबह सूट लेके गए यहाँ पर, उनको सुबह सूट पढ़ाने वास्ते बिजली ने दिया है। हाँ, सरकार ने बताया बिजली दाम कम बिजली दाम कौन कम हो रहा है, सारा शहर में दाम कम हो गया, हमारा कम हो रहा है। अवसर पेरा और कौन पेरा कहाँ। ऐसे कह रही हूँ कि भाई 21 हजार बिल भरते हैं, भाई यहाँ क्यों महंगी है? पंजाब में भी सस्ती है, हरियाणा में भी सस्ती है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी 4-4 लीटर बाल रहे हैं, एक घर लोग बाल रहे हैं, एक घर। तो हमें यहाँ रो रहे हैं, उसको कहाँ से भरे? कमाई कर रहे हैं क्या? उसको भरते रहे, कमाई कर करके बर्तन मांजते हैं, भांडे मांजते हैं, पोछा लगाते हैं लोगों घर में जाके। अच्छी बात नहीं है क्या? आज करे सलवार जम्पर पढ़ाए हुए दुनिया ने, तो ये पढ़ाए है कि भाई हमारी जहाँ तो दाम कम करो और जहाँ तो काम छोड़ के घरे बैठ जाओ, सलवार जम्पर पहन लो और आप घरे बैठ जाओ, ठीक है नहीं? हाँ, नहीं तो बिजली का दाम कम करो। हाँ जी, घनी बजाई थाली में, थाली बजाई है, चूड़ी पिरा दी भी ने, सुर्खी बिंदी दे दी, की कर लो, ये तैयार बैठे। ये धरना करीब 5 से 6 दिनों से चल रहा है और इनकी जो भी मांगे हैं 200 यूनिट कम करने की, जिन्होंने मांग पत्र दिए थे 15 सूत्रीय, वो आगे हमने भिजवा दिए हैं, वो आपके सामने। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल के समक्ष चल रहा बेबुनियादी धरना सोमवार को 25वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को वार्ड नंबर 35 के नागरिकों ने धरने को समर्थन दिया। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ, साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से राज्य के जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना सोमवार को 25वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को वार्ड नंबर 35 के नागरिक पार्षद भंवरलाल के नेतृत्व में धरने पर बैठे। इससे पहले वार्डवासी वार्ड 35 में से रैली के रूप में धरना स्थल पर पहुंचे व आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा करते हुए धरना दिया। वार्ड के अनिल मोहन मिश्रा ने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, उनकी मांग सिर्फ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की है, उसी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज से 45 साल पूर्व स्थापित सरकारी अस्पताल को टाउन क्षेत्र के भामाशाह की ओर से बनाया गया था। इसमें प्रत्येक मजदूर की खून पसीने की कमाई लगी हुई है, तब किसी भी भामाशाह के नाम की पट्टी नहीं लगी, सभी ने निस्वार्थ भाव से जिला अस्पताल की सेवा में दान दिया था। आज उसे यहाँ से ले जाने की बातें चंद लोग अपने स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, जो कि टाउन के लोगों को कतई मंजूर नहीं है। चाहे अस्पताल के लिए आंदोलन को तेजी क्यों न करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष समिति सदस्य लियाकत अली ने कहा कि पूर्व में प्रस्ताव बना था कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में रखा जाएगा, लेकिन अब सरकार व प्रशासन इससे मुकर रहा है। बेस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के साथ नवा बाईपास पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संघर्ष समिति इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन को जन भावनाओं को देखते हुए राज्य के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को मान लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि संघर्ष की कड़ी में मंगलवार को टाउन स्थित पुरानी नगर पालिका से विधायक व पीएमओ के पुतलों की शव यात्रा निकाली जाएगी। शव यात्रा जिला अस्पताल के समक्ष पहुंचेगी। यहाँ पुतला दहन के बाद पीएमओ को घेराव किया जाएगा। धरने पर वार्ड 35 के प्रविंदर सिंह, खट्टू राम सिंधी, बलदेव सिंह, मंजीत सिंह, जितेंद्र भार्गव, महेंद्र खरेरा, गुरचेत सिंह, भालाराम सोनी, गुलजार सिंह, राजीव सोलंकी, जोगा सिंह, विचित्र सिंह सहित अन्य लोग बैठे। इस दौरान जहां मंगलवार को रैली निकालकर जनप्रतिनिधियों के पुतले जलाने का फैसला लिया गया, वहीं सोमवार शाम को शहर के वयोवृद्ध नागरिकों द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान का शिरगिनेस किया गया। इस दौरान पोस्ट कार्ड वितरण करते हुए नागरिकों ने चेतावनी दी कि जब तक जिला अस्पताल को हनुमानगढ़ में ही रखने का ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। जब से ये हनुमानगढ़ टाउन में हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, हनुमानगढ़ टाउन के बहादुर मजदूर, बहादुर व्यापारी, बहादुर मेहनत का जनता इस हॉस्पिटल को दिनों दिन तरक्की पे लाने के लिए संघर्ष करती रही। जब जब भी इस हॉस्पिटल के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान हुआ, तो हनुमानगढ़ के बहादुर लोग इस संघर्ष में अपने आहुति देने के लिए आगे आए। ऐसा है कि हनुमानगढ़ जिला का जो ये हॉस्पिटल है, इसके निर्माण से लेकर
हनुमानगढ़ की जनता ने, हनुमानगढ़ के भामाशाहों ने खूब संघर्ष किया। आज ये जो हॉस्पिटल में सुविधाएं दिखाई दे रही है, ये सब जनता की मेहनत का ही फल है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि हनुमानगढ़ के आसपास लाखों की तादाद में लोग रहते हैं और दूसरे प्रांतों से भी लोग इस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आते हैं और अच्छा इलाज होता है। पर सरकार द्वारा बदली हुई परिस्थितियों में मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ नवा में बनाने का इरादा सरकार ने किया और उसका मुहूर्त कर दिया गया। हमें मेडिकल कॉलेज बनाने से कोई एतराज़ नहीं। मेडिकल कॉलेज बने, हमारे एरिए में सुविधाएं बढ़े, हमारे एरिए में गरीबों का मुफ्त इलाज हो, हमारे एरिए की जनता स्वस्थ रहे। इसके लिए हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इस हॉस्पिटल के कायम रखते हुए इसके अंडर में मेडिकल कॉलेज का के साथ इसको जोड़ के काम किया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मगर इससे कम इस हॉस्पिटल से छेड़छाड़ की गई, इस हॉस्पिटल को गलत नीयत से वहाँ ले जाने की कोशिश की गई तो हनुमानगढ़ की बहादुर जनता न तो आज तक कभी किसी के सामने झुकी है और न किसी के सामने झुकेगी। ये हमारा महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय है, ये 45 साल पहले बना हुआ है और हमारे क्षेत्र की भी मांग यही है, संघर्ष भी थी, मांग यही है भी बेस हॉस्पिटल यही रहना चाहिए। इसकी वजह से ही हमें मेडिकल कॉलेज मिला है और इसमें 300 बेड होने की वजह से ही मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है। तो इसके आसपास जो है वो लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं। नज़दीक के 5 किलोमीटर में गांव है, हमारा शहर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। तो नवा से वहाँ बने, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ 20 साल हो गए ज़मीन दिए हुए नगर परिषद की, आज तक उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई है। और ये सब यहाँ के लोगों ने, दाताओं ने पैसे दिए और जो कमेटी थी बनाने वाली, उन्होंने पैसे भी दिए और अपना समय भी दिया और अपना नाम भी कहीं नहीं लिखवाया। कहीं आप एक बोर्ड किसी आदमी का नहीं बता सकते। तो लोगों ने सेवा भावना से काम किया था। और जो मजदूर साथी थे जिनको उस टाइम पैसे की बहुत किल्लत थी, तो वो लोग कोई 10 दिन काम करके जाता, बीच में कोई 2 दिन लगा के जाता। तो ये इस हॉस्पिटल से पूरे इस क्षेत्र के लोगों की भावना जुड़ी हुई है। तो हमारी यही मांग है भी ये बेस्ट हॉस्पिटल यही रहना चाहिए। नहीं, कल हमारे साथी मिलके आए हैं विधायक जी से और उन्होंने आश्वासन दिया है भी मैं 3 दिन में इस समस्या का कोई हल करूँगा। उन्होंने कल हेल्थ सेक्रेटरी से बात की है, तो कल रविवार होने की वजह से वो कागज़ वगैरह नहीं थे। तो आज देखेंगे तो विधायक जी को सोचना पड़ेगा, ये करेंगे, वो करेंगे क्यों नहीं। हनुमानगढ़ के भी तो विधायक हैं, कोई अकेले जंक्शन के थोड़ी हैं। वो यहाँ के लोगों ने भी वोट दिया उनको, तो वो चिंता कर रहे हैं और वो आज इसका कोई न कोई निष्कर्ष निकालेंगे। आज जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ से संबंधित मेडिकल कॉलेज यहाँ ही रखने के लिए कई दिनों से धरना चलता आ रहा है। आज वार्ड नंबर 35 के लोगों का यहाँ धरना था। यहाँ की जनता की डिमांड है कि जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित हॉस्पिटल है वो इसी को जो पुराना पूर्ववत है इसको रखा जाए, इसको डेवलप किया जाए ताकि जनता को पूरा लाभ मिल सके। आज इसी के संबंध में आज पोस्ट कार्ड अभियान भी शुरू किया गया है, जो कि राज्य के मुखिया और पूरे हिंदुस्तान के मुखिया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी भेजा जाएगा। मैं आज जिला हॉस्पिटल को, जो कि मेडिकल कॉलेज के लिए संबद्ध हॉस्पिटल ये रहे, इसके लिए संघर्ष समिति ने अभियान चलाया, आज पोस्ट कार्ड अभियान, जिसके थ्रू आज मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सबके नाम जो है हमने पोस्ट कार्ड अभियान के तहत आज 5000 कार्ड भिजवाए जा रहे हैं। हमारा यह सम्माननीय से अनुरोध है कि ये जो मेडिकल कॉलेज से जो संबद्ध हॉस्पिटल है, जो बिल्डिंग है, वो यही हॉस्पिटल रहे। हमारा जो जिला चिकित्सालय है जिसके बेसिस पे हमें मेडिकल कॉलेज मिला है और जो भी बजट है वो 120 करोड़ का वो यहीं पे लगाया जाए ताकि जो टाउन की जनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और
यही उम्मीद है कि हमारी ये मांग जो है पूरी की जाएगी। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कार्ड अभियान जो है जारी रखेंगे और हमारी ये सब हनुमानगढ़ टाउन की और ये मांग है कि ये हॉस्पिटल जो है यहीं पे रहे। जिला चिकित्सालय तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज से अप्लिकेशन भी यहाँ इसी हॉस्पिटल से रहे, ताकि मेन बिल्डिंग की हॉस्पिटल की जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है यही रहे। और अभी वक्त है का अभी बताऊँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव दासूवाली में स्थापित ग्राम सेवा सहकारी समिति को अन्यत्र स्थानांतरित न करने की मांग को लेकर गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव दासूवाली में स्थापित ग्राम सेवा सहकारी समिति को अन्यत्र स्थानांतरित न करने की मांग को लेकर गांव दासूवाली के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गांव दासूवाली में 1974 से ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित है। इस सहकारी समिति में चक फरसेवाला, ग्राम दासूवाली, चक 9 SPM, चक 34 RWD, चक 1 NWD व गाँव निर्वाण आते हैं। वहीं सहकारी समिति 3 पंचायतों कणवानी, सरदारपुरा खालसा व निर्माल में आती है। ग्राम सेवा सहकारी समिति में निर्माल ग्राम पंचायत के 515 खाते हैं। इसमें से 220 खाते चक 34 RWD व 1 NWD के ऋणी खाते हैं। निर्वाल गांव के सिर्फ 100 खाताधारक ऋणी हैं व 195 खाताधारक अऋणी हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति पिछले काफी अरसे से ग्राम दासूवाली में स्थापित है। समिति अध्यक्ष व ग्राम पंचायत सरपंच दोनों निर्वाल गांव के निवासी होने के कारण व राजनीतिक पहुंच होने के कारण वे ग्राम सेवा सहकारी समिति को अपने गाँव निर्माण में स्थापित करवाना चाहते हैं। ज्ञापन के अनुसार ज्यादा खाताधारक ग्राम सेवा सहकारी समिति को ग्राम दासूवाली में रखना चाहते हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि ग्राम सेवा सहकारी समिति को यथास्थिति ग्राम दासूवाली में ही रखने के आदेश दिए जाएं। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में मोहनलाल, जय सिंह, हरि सिंह, अमीलाल, राजवीर, दशरथ, नथुराम, काशीराम, भीमसेन, लालचंद, ओम प्रकाश, राजेंद्र सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सहकारी समिति के लिए आ रहे हैं जी अठे कलेक्टर साहब मिलन 70 हमारे 10 वाली सहकारी समिति चल रहा है और बिगी 10 वाली के नाम से 34 RWD में जगह है। ग्रामीण काफी आ रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं। वह कलेक्टर साहब आज मिलेगा तो मैं ये बात बताऊंगा भी सुचारू रूप इनमें सुविधा पूर्व में मिलने लग रही है और ज्यादा मिले गांव में। और जो जगह पड़ी अभी में निर्माण को नहीं हो वो 34 RWD में निर्माण कराया जावे सहकारी समिति 10 वाली के पूर्व में तो आज उठाई चल रही है। कल मैं जी 10 वाली में 1977 ग्राम सेवा सहकारी समिति चलन लगी थी और अब भी अध्यक्ष और सरपंच जगह निर्वाल पंचायत के और मैं भी निर्वाल पंचायत में यहाँ जगह हमारा खाता चल बैठा है। मैं भी विरोध करा भी 10 वाली रह सोसाइटी और निर्वाल में जावे और अब राजनीतिक दबाव में निर्वाल ले जाना चाहे में विरोध करना है। टाउन सीमा भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति सदस्यों की ओर से कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए गांव कोला स्थित मानव सेवा आश्रम में रह रहे जरूरतमंद बेसहारा नागरिकों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए।
टाउन की मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति के सदस्यों की ओर से कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए गांव कोला स्थित मानव सेवा आश्रम में रह रहे जरूरतमंद बेसहारा नागरिकों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। समिति सदस्यों की ओर से इस दौरान 20 कंबल, 20 गद्दे व 50 गर्म स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि लावारिस हालत में मिले नागरिकों को आश्रम में आश्रय देकर उनके रहने, भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। जन सहयोग से संस्थान पिछले 3 साल से मानव सेवा में कार्यरत है। समय समय पर चिकित्सकों की ओर से यहाँ रहने वाले नागरिकों की जाँच की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया जाता है। यह संस्थान लावारिस नागरिकों के लिए पूरी तरह समर्पित है। वर्तमान में आश्रम में 35 नागरिक निवास कर रहे हैं। इनमें अधिकतर वे नागरिक हैं जो दिमागी रूप से परेशान हैं। सर्दी के मौसम में इन नागरिकों के लिए गर्म कपड़ों की कमी महसूस हो रही थी। सहयोग के लिए अपील की जा रही थी। इसी दौरान मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति के पदाधिकारी उनके संपर्क में आए और गर्म वस्त्रों की व्यवस्था करवाई। उन्होंने इसके लिए समिति का आभार व्यक्त किया। साथ ही नागरिकों से अपील की कि अगर उन्हें कोई लावारिस व्यक्ति मिलता है तो इसकी सूचना संस्थान को दें। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति पदाधिकारियों ने बताया कि आश्रम का पता चलने पर उन्होंने आश्रम का दौरा कर यहाँ के हालात जाने। इसके चलते गर्म वस्त्रों की जरूरत महसूस करते हुए कंबल, गद्दे व स्वेटरें उपलब्ध करवाई गई। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति द्वारा 50 गर्म स्वेटर और 20 कंबल, 20 गद्दे का सहयोग मानव सेवा संस्थान में किया गया। यहाँ वैसा पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं तो देखा तो यहाँ ये जरूरतें लगी भी, ये हमें भी करना चाहिए। पिछली बार भी 1 महीना करीब पहले भी लगभग 35-40 कंबल थे, वो देके गए थे। इस बार लगे जैसे बढ़ती सर्दी को देखते हुए रजाई जैसे गद्दे और गर्म स्वेटर दी गई है। यहाँ वैसा हम मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति की तरफ से यानी कि लगभग 10-15 सालों से ऐसे काम करते आ रहे हैं। यथाशक्ति महीने 2 महीने में ऐसे कार्य करते रहते हैं। यहाँ हम गौशाला में हरा डालने लिए जाते हैं फार्म में आए महीने। कुछ हमारे भाई सत्या भाई ने भी बताया कि यहाँ एक संस्था है, वहाँ अपने जाके आए। तो कुछ टाइम पहले हम आए तो हमें पता लगा इस बारे में। मानव सेवा संस्थान गांव कोल्ला हनुमानगढ़ टाउन में जो पड़ता है, यहाँ पर लावारिस लोगों के रहने, खाने और दवा पानी की व्यवस्था हम करते हैं। जिनका कोई अता पता नहीं है, ये लोग सड़कों पर लावारिस भूखे प्यासे घूमते हैं। जन सहयोग से ये संस्थान पिछले 3 साल से कार्यरत है और अकेले सीधे लावारिस लोगों को समर्पित है। यहाँ कोई भी आदमी घर परिवार से कोई संबंध रखने वाला हमारे पास नहीं है। इन लोगों की सेवा जन सहयोग से हम कर रहे हैं। अभी सर्दी के मौसम में हमें गर्म कपड़ों की बड़ी ज्यादा आवश्यकता थी। हम बार बार लोगों से अपील कर रहे थे। इसी अपील में मां भद्रकाली स्वर्णकार संघ हनुमानगढ़ टाउन में जिक्र किया और पूरी संस्थान के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ आकर के देखने के बाद इन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ इस चीज की जरूरत है। तो ये भाई लोग आए। आज 20 कंबल, 20 गद्दे और 50 स्वेटर इन लोगों ने हमें उपलब्ध करवाई है। तो मैं संस्थान की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। टाउन स्थित फोर्थ स्कूल के खेल मैदान पर विभिन्न स्कूलों की शारीरिक शिक्षकों को दिया जा रहा आत्मरक्षा गुण प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को भी जारी रहा। शिविर का समापन कल मंगलवार को किया जाएगा। राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक सरोज सैन ने बताया कि टाउन के फोर्थ स्कूल में जिले के विभिन्न स्कूलों की महिला शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसमें लगभग 40 महिला शिक्षिका खुद की आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षण ले रही है। प्रशिक्षण में महिला शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। महिलाओं को प्रशिक्षण देने के बाद ये महिला शिक्षक अपने अपने स्कूलों में जाकर छात्राओं को प्रशिक्षण देंगी। मास्टर ट्रेनर सरोज सैन ने बताया कि लगभग 40 महिला शिक्षक इस कैंप में आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना के तहत यह मुहिम चलाई है, जिसके तहत यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल मंगलवार को इस प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा। महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा सुदृढ़ कर सके हम इनको इसलिए हमें तैयार किया गया। ये 6 दिवसीय शिविर है। इसके अंदर हनुमानगढ़ ब्लॉक से प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षिका ही है। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के वो अपनी बालिकाओं को सिखाएंगे। महिला सशक्तिकरण का जो चल रहा है ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे महिलाओं को कहीं ना कहीं संगठित होकर शक्ति से अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, अपने आप को बचाने का मौका मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि इसको साकार रूप देकर के एक बहुत बड़े अभियान के रूप में चलाया जाए और जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से अपने विद्यालय में जाकर के बालिकाओं को करवाए, ताकि बालिकाओं के अंदर से बाहर न निकलने वाला जो डर है वो हट जाए, निकल जाए। राव सर से मैडम हैं, वो ट्रेनिंग लेके आ रहे थे। जयपुर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। रात्रि को वॉशरूम के लिए वो जैसे ही बस से उतरे, ढाबा था, होटल जैसे होता है रास्ते में,
उनसे पूछा यहाँ वॉशरूम हो, कहते यहाँ नहीं है मैडम, आप दूर जाके इसके पीछे जगह बनी है वहाँ कर लीजिए। उसी ढाबे के दो बंदे उनके पीछे गए। बहुत ही बहादुर, बहुत ही निडर मैडम है वो, सल्यूट करती हूँ मैं उनको। उन्होंने जो सीखा था, आत्मरक्षा के गुर सीखे थे, वो सारे के सारे उन पे आजमाए और उनकी जम के धुलाई की। फिर सारे लोग इकट्ठे हुए, बस वालों ने भी उसको खूब पिटाई की और उनको एक अच्छा सबक सिखाया। उनको देख करके उस बस में जितनी भी महिलाएं थी उनमें भी आत्मविश्वास आ गया कि अगर ये अकेली महिला इनको निपट सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अब आप इनके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया है। कामकाजी महिलाएं हैं, कई एकल महिलाएं हैं जिनको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब इनमें इतना आत्मविश्वास आ गया है, खुद चल के कह रहे हैं कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम उनको आराम से टैकल कर सकते हैं, उस सिचुएशन को हल कर सकते हैं। अब आने वाले खतरे को हम भांप सकते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें हैं, सूक्ष्म बातें होती हैं, उनको ध्यान में रखो। अपना जो मैसेज दे रहा है आसपास का एनवायरनमेंट, उसे पता चल जाता है कि ये बंदा सही है या नहीं। जैसे हम स्कूल में गुड टच बैड टच की जानकारी देते हैं, उससे महसूस होता है कि ये बंदे की नीयत कैसी है, तो उसको भांप करके समय रहते सही ठोस कदम उठा लिए जाए तो अपराध होने से बच जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।